बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ जीआईटी। सबसे पहले ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ जीआईटी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारे जीआईटी के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती है उसको एक सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसको हम ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ जीआईटी कहते हैं। जनरली जो ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ जीआईटी है, इसमें दो तरह के फाइबर्स आते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एफरेंट और दूसरा होता है एफरेंट। तो जनरली सबसे पहले एफरेंट की बात करें तो एफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं। ऐसे फाइबर्स जो स्टिमुलस को जीआईटी से लेकर ब्रेन तक पहुंचाए या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाए, तो उसको हम एफरेंट फाइबर्स कहते हैं। यानी ऐसे फाइबर्स जो स्टिमुलस को जीआईटी से ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाए, तो उसको हम एफरेंट फाइबर्स कहेंगे। और उसके बाद एफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं। ऐसे फाइबर्स जो स्टिमुलस को या रिस्पांस को ब्रेन से जीआईटी तक पहुंचाए, तो उसको हम एफरेंट फाइबर्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें भूख ज़्यादा लग रही है, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा कि जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मसल्स है उसको सिग्नल भेजेगा कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाए। तो इसलिए ये एग्जांपल है एफरेंट फाइबर्स का। जनरली जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिम्पैथेटिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का फंक्शन ये होता है कि हमारे जीआईटी के अंदर जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जीआईटी की मोटिलिटी को पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इंक्रीज़ करते हैं। यह इनका फंक्शन है। और सिम्पैथेटिक फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। यानी जीआईटी के अंदर जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उनको क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे एफरेंट होते हैं, इसमें जनरली एफरेंट में क्या होता है, सेंसरी एंडिंग्स होते हैं। यानी एफरेंट का एग्जांपल क्या है, सेंसरी एंडिंग। सेंसरी एंडिंग का फंक्शन जनरली क्या होता है कि जो हमारे मेंटेरिक और मीजनर्स सिस्टम होते हैं इनको इनर्वेट करते हैं। यानी मेंटेरिक और मीजनर्स को क्या करेंगे, सेंसरी एंडिंग इनर्वेट करेंगे। और उसके बाद ये सेंसरी से एंडिंग सिग्नल्स और इम्पल्स भेजते हैं किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन स्टेम को, पेरिवर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लिया को। और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, उसके रिज़ल्ट में जीआईटी का एक्शन परफॉर्म होता है
और जीआईटी की मोटिलिटी होती है। यानी एफरेंट फाइबर्स का जो एग्जांपल है वो सेंसरी एंडिंग है। सेंसरी एंडिंग क्या करते हैं, जो मेंटेरिक और मीजनर्स है इनको इनर्वेट करते हैं और सिग्नल्स भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन स्टेम को, प्रीवर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया को। और ये चारों क्या करते हैं, जीआईटी के एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये था हमारा एफरेंट फाइबर्स और उसकी क्लासिफिकेशन। अब हम एफरेंट फाइबर्स की बात करें तो उसमें दो तरह के फाइबर्स पढ़े। एक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पढ़ा हमने और दूसरा सिम्पैथेटिक। सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जनरली दो जगहों से अराइज होते हैं। एक क्रेनियल नर्व से अराइज होते हैं और दूसरे सैक्रल नर्व से अराइज होते हैं। सबसे पहले हम क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे। हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो कौन सी क्रेनियल नर्व से जहाँ से अराइज होते हैं, तो उस नर्व का नाम है वेगस नर्व। यानी जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है वो वेगस क्रेनियल नर्व से अराइज होते हैं। जनरली इनका काम क्या होता है कि जीआईटी के मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जनरली जीआईटी के मोटिलिटी को इंक्रीज़ तो करेंगे, लेकिन जीआईटी के कौन से पार्ट्स है जिनकी मोटिलिटी को पैरासिम्पैथेटिक फाइबर इंक्रीज़ करते हैं? सबसे पहले आता है एसोफेगस। एसोफेगस की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद पैंक्रियाज और हाफ लार्ज ऑफ इंटेस्टाइन। यानी इनकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। और उसके अलावा इनकी मूवमेंट जो होती है एसोफेगस की, स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, पैंक्रियाज की और हाफ लार्ज इंटेस्टाइन की, ये जो जीआईटी के पार्ट्स है इनको कौन सी नर्व कंट्रोल करती है? वेगस क्रेनियल नर्व्स। कौन से फाइबर्स? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और उसके बाद आता है सैक्रल रीजन। जनरली पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सैक्रल रीजन से भी अराइज होते हैं। सैक्रल रीजन्स के कौन सी नर्व से अराइज होते हैं? तो पेल्विक नर्व। पेल्विक नर्व में आएगा हमारा S1, S2 और S3 से अराइज होते हैं। तो ये जनरली जीआईटी में कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मोटिलिटी को कंट्रोल करते हैं? तो सबसे पहले आता है एनस और उसके बाद डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो सैक्रल पेल्विक नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स को अराइज करती है, वो कौन से जीआईटी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है? एक एनस, दूसरा डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।